अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई, बड़ी खबर प्रयागराज से। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बड़ी बात यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। कैसे, वही सरल करके हम आपको समझाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है। मतलब ये कि उनको सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये दलील कर रहा था कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इनको खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नहीं, याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, इन पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। क्या क्या हुआ है कोर्ट के भीतर, वो सब कुछ आसान करके हम आपको समझाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस बैंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया। इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। मतलब 31 मई को जब सुनवाई पूरी हो गई थी, तब अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट का फैसला आया। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। कह सकते हैं कि पहली बड़ी बाधा हिंदू पक्ष की तरफ से पार कर ली गई है आज कोर्ट के फैसले के जरिए। हाईकोर्ट के फैसले से ही तय हो गया कि मथुरा के मस्जिद और मंदिर विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। 12 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। आज जो फैसला आया है, इसके बाद 12 अगस्त को पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। जो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर अब आगे सुनवाई होगी। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 18 याचिकाएं अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल की गई हैं, उन पर अब 12 अगस्त से सुनवाई शुरू हो जाएगी। अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जिस तरीके से अयोध्या केस में पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी, उसी प्रकार से अब मथुरा विवाद मामले में भी अब सुनवाई आगे बढ़ेगी हाईकोर्ट में। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सभी 18 याचिकाओं को पोषणीय माना है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं है। ये कोर्ट ने सीधे शब्दों में कह दिया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही तमाम दलीलें दी गई थी, इन्हीं एक्ट का हवाला दिया गया था और इसके आधार पर कहा गया था कि याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। जितने एक्ट बताए गए हैं, कहीं से भी इन याचिकाओं को बाधित नहीं करते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। मतलब ये कहा गया था कि वो जन्मस्थान जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद है, उसे हिंदुओं को दे दिया जाए। इसके अलावा उनको वहां पर पूजा का अधिकार भी दे दिया जाए। यही तमाम मांगे इन याचिकाओं में की गई हैं। इसके अलावा विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई। मतलब ये कि जैसा सर्वे अयोध्या केस में हुआ, जैसा सर्वे काशी केस में हुआ, ज्ञानवापी के मामले में और बाबरी के मामले में, उसी प्रकार से इस मामले में भी सर्वे करवाया जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए। तो अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई अब सीधे तौर पर कर रहा है। मथुरा की जिला अदालत में दाखिल की गई याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा लिया था। जो 18 याचिकाएं अलग अलग दाखिल की गई थी, उन सभी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास मंगवाया और उसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आज ये फैसला दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। मतलब जो सर्वे का ऑर्डर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। ये ऑर्डर दिया गया था मथुरा की जिला अदालत की तरफ से। मतलब ये कि अब जब आज अदालत ने मान लिया है कि नहीं, याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मांग की जाएगी कि आप वो स्टे जो है उसे हटा दीजिए, वहां पर सर्वे होने दीजिए। ये अगला मूव होगा हिंदू पक्ष का। इसके अलावा एक कैविएट भी दाखिल की जाएगी हिंदू पक्ष की तरफ से। जैसा कि वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष आज के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देता है, तो हम वहां पर पहले से कैविएट दाखिल करेंगे कि वहां पर हमारा पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही मुस्लिम पक्ष सुना जाए और उनकी दलीलों को वहां पर सुना जाए। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपत्ति दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें भी इसके तर्क में पेश की गई थी। वो दलीलें भी हम आपको बता देते हैं, क्या क्या बातें मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई थी।
पहला तो ये कहा गया था कि जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है और 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है, ये कहा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से। इसके अलावा उनकी तरफ से एक दूसरी दलील दी गई थी कि उपासना स्थल कानूनी यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में यह भी कहा कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति नहीं बदल सकती है। इसके जरिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया। लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए, यह भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था। इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो, यह सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से क्या क्या कहा गया था सुनवाई के दौरान, वो भी हम आपको बता देते हैं। ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है, ये कहा गया। साथ ही मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू नहीं होता है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण वहां पर किया गया। जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ये तमाम दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई थी। इसके अलावा भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। एएसआई ने इसे नजुल भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते हैं। ये तमाम दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई और इन्हीं दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इसके तहत ये माना है कि हिंदू पक्ष की जो याचिकाएं हैं वो सुनवाई योग्य हैं। मतलब मुस्लिम पक्ष को सरल शब्दों में समझे तो बड़ा झटका लगा है और हिंदू पक्ष ने पहली बाधा इस केस में पार कर ली है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद जो रिएक्शन सामने आए हैं वो भी सुनाते हैं। खासतौर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से क्या कहा गया, हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से क्या कहा गया है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है वो भी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश से ही अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जय श्री राम हुआ। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, एक कृष्ण भक्त के रूप में, एक राम भक्त के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में और एक भगवान तथागत बुद्ध के भक्त के रूप में भी। माननीय न्यायालय ने जो भी आज याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज किया है, मैं उसी का स्वागत कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, एक सिंगल सर, व्हाट हैपेंड टुडे द ऑनरेबल। अरे वो कर एक सिंगल कर लेने दीजिए। अरे रुक जाओ भाई। नहीं, देखिए काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता।